डिजिटल अरेस्ट में फंसकर जान गंवाने वाली शिक्षिका के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पुराने सिक्के खरीदने के बदले महिला को झांसे में लिया था। बदमाशों की बातों में आकर महिला ने रुपए भी जमा कर दिए थे, लेकिन जब शिक्षिका ने अतिरिक्त रुपए जमा करने से मना कर दिया तो आरोपियों ने धमकियां देना शुरू कर दी। इससे डर कर महिला शिक्षिका ने आत्मघाती कदम उठा लिया। मऊगंज थाने के घुरहेटा निवासी अतिथि शिक्षिका रेशमा पांडे ने 5 जनवरी को जहर का सेवन कर लिया था, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। महिला साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाले बदमाशों के जाल में फंस गई थी। फर्जीवाड़े की कहानी 3 जनवरी से शुरू हो गई थी। बदमाशों ने उसको फोन किया और पुराने सिक्के महंगे दामों पर खरीदने के बदले उसको 1.75 करोड़ रुपए देने का झांसा दिया था। महिला उनकी बातों में आ गई और विभिन्न प्रक्रिया के नाम पर 3500, 2000 रुपए सहित अन्य किस्तों में रुपए बदमाशों को डाल दिए। इसके बाद भी आरोपी दूसरी प्रक्रिया के नाम पर उनसे रुपए की डिमांड करते रहे। जब महिला ने आगे रुपए देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने उसको धमकी दिया और प्रकरण दर्ज हो जाने की जानकारी दी। महिला शिक्षिका को 2 साल की जेल व 50,000 का जुर्माना की जानकारी दी गई थी। इस धमकी से महिला ने 5500 रुपए 5 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे आरोपियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। इसके बाद भी जब आरोपियों की धमकियां बंद नहीं हुई तो उन्होंने शाम को 5 बजे जहर का सेवन कर लिया। पुलिस अब उनके मोबाइल का पूरा डाटा निकाल रही है, जिससे आरोपियों के संबंध में जानकारी मिल सके। बताया जाता है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले में पुलिस और साइबर टीम आरोपियों तक पहुंच चुकी है। साइबर सेल की मदद से इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने पहचान कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों का लोकेशन राजस्थान के अलवर में ट्रेस किया है। तत्काल मऊगंज जिले से पुलिस की टीम गठित कर उसे राजस्थान भेजा गया, जहां अलवर जिले से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस मऊगंज लाई है, जिनसे अब फर्जीवाड़े के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अलवर का इलाका साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों का गढ़ माना जाता है। यहाँ के बदमाश लिंक भेजकर, लड़कियों के न्यूड वीडियो दिखाकर और बेटे के किसी केस में फंसाने की धमकी देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। पुलिस साइबर फ्रॉड के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकती है। आपको बता दें कि समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने का आरोप भी परिजनों ने लगाया था। महिला के देवर ने बताया था कि जिस दिन वह घटना हुई उस दिन एम्बुलेंस की सुविधा समय पर नहीं मिली। एम्बुलेंस मिलने में 2 घंटे का समय लग गया, जिससे महिला शिक्षिका की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उनको जब लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस पूरे मामले का पर्दाफाश कब तक करती है। विराट 24 सभी दर्शकों से अपील करता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ना फंसे। किसी भी फ्रॉड के या फ्रॉड फोन आने पर, वीडियो में पुलिस मजिस्ट्रेट दिखाए जाने पर, आप पर मामला दर्ज करने की बात कहे जाने पर आप डरे नहीं। अपने पास के थाने में इसकी सूचना दें। आपका लालच में फंसना आप और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। आइए सुनते हैं परिजनों का क्या कहना है। ये आपकी मामी की मौत की वजह आप क्या मानती हैं? सर, मेरे मामी की मौत की मेन वजह है ये सिक्के। इन सिक्कों के कारण ही मेरी मामी की मौत की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड लोग थे उन्होंने बोला कि आपके पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने उसकी फ़ोटो उनके पास भेजी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है और आपको इन सिक्कों के बदले 1,75,00,000 रुपए मिलेंगे, जिसके लालच में आके वो पैसे मांगते गए और मेरी मामी उनके लालच में आके उनको पैसे पे पैसे ट्रांसफ़र करती गई। लगभग 22-25 हज़ार रुपये उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया। इसके बाद वो बार बार फ़ोन करे तो वो कभी बोले कि मैम आपका पार्सल आएगा तो उसके लिए 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा, कभी कुछ देना पड़ेगा और इसके बाद आपको इतने 1,75,00,000 रुपये मिलेगा, आप करोड़पति बन जाएंगी। उसी के प्रलोभन में आकर वो जैसा वो बोलते गए वैसा वो करती गई। वीडियो कहाँ से आ गया? वीडियो आए ना कुछ? जी सर, हाँ, फिर उनके पास वीडियोज आए। जब उन्होंने थोड़ा सा पैसे देने का बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी अब आगे, तो वो धमकी भरे मैसेजेस वीडियोज भेजने लगे और बोलने लगे कि अगर आपने अब पैसे नहीं दिए आपका पैसा 1,75,00,000 नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको 50,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल हो जाएगी।
तो वो इतना ज़्यादा डर गई कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम ज्योति पांडे है। 3 तारीख को ऐसे 4 बजे के लगभग माननीय एक वकील साहब थे, सदगुरु ऑनलाइन सेंटर के पास भाभी रेशमा पांडे और साथ में आंचल तिवारी पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए गई और ये 2 बार वहाँ से 3500, एक बार 2000, 5500 के बाद पुनः जब ऑनलाइन वो करने लगी तो वकील माने सदगुरु ऑनलाइन सेंटर में विनोद द्विवेदी थे। उन्होंने बताया कि आपकी भाभी आई हैं और ये ऑनलाइन फ्रॉडगिरी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फंस रही हैं। मेरे को फ़ोन में ऐसी सूचना दी है, मैं रीवा में था। मैं फिर तुरंत माने भाभी के पिताजी को और भाई को फ़ोन लगाया। इतनी माने 3 तारीख की बात हुई। फिर 5 तारीख को 2:37 में पुनः यही चीज़ आंचल तिवारी और भाभी के साथ में हुआ और उन्होंने 5500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। इतने के बावजूद 4 बजे के लगभग वो दवा खा ली और घर में थे, मैं रीवा में था और मेरे भाभी और छोटी एक बच्ची और बच्चा घर में थे। पिताजी खेत में गए थे। भाई जो थे वो यहीं बहुती प्रपात था, वहाँ पर एक रघुवंश महाराज जी थे, वो ख़त्म हो चुके थे। उनके उपलक्ष्य में वहाँ 4-5 दिन से दाह संस्कार वहाँ थे। घर में मात्र भाभी प्लस बच्चे और बच्ची थी और पता चलने पर तुरंत मेरी बहनों के द्वारा ले जा एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया गया, लेकिन एम्बुलेंस 2-3 घंटे तक नहीं पहुंची। भाभी हॉस्पिटल में जैसे हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां के डॉक्टरों द्वारा घोर लापरवाही की गई। माने पॉइजन खाया गया था तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण वो रीवा पहुंचने में उनको एम्बुलेंस नहीं मिली। 7 बजे पहुंची। 7 बजे जैसे वहाँ मैं रिसीव किया, मैं संजय गांधी में था। 7:10 पर डॉक्टर ने देखा तो बोला कि ठीक है हम तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं, पर पुनः फिर जैसे 5 मिनट में आया तो बताया कि ईसीजी करवाते हैं तब करेंगे। जैसे ईसीजी स्ट्रेट लाइन थी और बोला कि ख़त्म हो गई। क्या नाम है आपकी, कौन थी? मेरा नाम विनोद पांडे है। मेरी भाभी थी श्रीमती रेशमा पांडे। वार्ड क्रमांक 12 मऊगंज जिला और नगरपालिका क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं अतिथि शिक्षक हूँ शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमुरिया वर्ग 2 में। मेरी पत्नी जो दिवंगत हो गई हैं साइबर फ्रॉड के में फंस करके, वो भी पन्नी हाई स्कूल में वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक थीं और 31 दिसंबर 2024 को बहुती जलप्रपात में एक महाराज जी श्री रघुवंश मणि महाराज जी रहते थे, उनका 30 तारीख को निधन हो गया था। तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं 31 दिसंबर 2024 को गया था। संस्कार समाप्त होने के बाद भी मैं वहां रुक गया था और सरकारी छुट्टी भी थी, विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश था 31 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक तो मैं यहीं प्रपात में रुक गया था। मुझे किसी तरह का लेन देन या किसी तरह का शंका अपने पत्नी पर नहीं था, लेकिन वो कहीं एक आंचल तिवारी है जो हमारे बच्चों को ट्यूशन पहले पढ़ाया करती थी, मोबाइल से संबंधित सारी जानकारियाँ उसी से सीखी थी, वो उसी के माध्यम से करती भी थी। तो कोई फ्रॉड नंबर आया था, उसमें उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर वो कई बार पैसे ले जाकर के आंचल तिवारी ने खुद डलवाया, जबकि उसको ब्लॉक कर देना चाहिए नंबर और जानकारी हमको, हमारे परिजन भाई किसी को देना चाहिए। वो पत्नी ने नहीं दिया, लेकिन आंचल तिवारी पढ़ी लिखी हुई थी, उसको तो बताना चाहिए कि फ्रॉड नंबर है, तो पैसे ले जा कर के डलवाती रही। वो लोग धमकी देते रहे, वीडियो दिखाते रहे और लास्ट में तो हमारे घर का सोने का जेवर ले गई है आंचल तिवारी और 11,000 रुपये दी है, जो लाखों रुपए का जेवर था। और 11,000 वो स्वयं रख ली कि कहीं गिरवी रख दी, पैसा नहीं था।
और फिर जेवर भी चला गया, पैसा भी चला गया। और फ्रॉड नंबर पुलिस का कोई फ़ोटो वीडियो डाल कर क्यों कर रहे हैं कि आपको पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी, जेल में ले जाएगी। और जेवर भी चला गया, घर का रखा पूरा पैसा चला गया। और इस भय में कि कहीं कोई जान जाएंगे, हम आएंगे, हमको जानकारी हो जाएगी, तो डर करके वो सुसाइड कर लिया। और उस समय हमारी उसी दिन, जिस दिन 5 तारीख को 10 बजे बात हुई थी कि मैं सवेरे सोमवार को आऊँगा, तो तैयारी बनाए रखना, तुमको लेकर के मैं भी स्कूल जाऊँगा, ये बात हुई थी। लेकिन ये संशय नहीं था किसी तरह से। मैं बहुत ही प्रपात महाराज जी के पास कई बार गया था, महीनों रहता था। तो इस तरह की आपराधिक घटना में सबसे बड़ी दोषी तो आंचल तिवारी है, जिसने हमारी पत्नी को ज़्यादा मोबाइल चलाना, ज़्यादा ये सब जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, टीचर भी है। आंचल तिवारी बच्चों को पढ़ाती थी, उसकी सहेली की तरह थी और कई वर्षों से थी, हमारे पड़ोस में भी थी। तो इस हत्या का प्रकरण तो पहला आंचल तिवारी पर लगना चाहिए। हमने पुलिस को उसको के मोबाइल को भी रखना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजन खाने के बाद भी कुछ होश में थी, तो अपने मोबाइल से सारा डिलीट कर दी है कि आंचल तिवारी कहीं फंस ना जाए। और मुझे तो बहुत ही प्रपात में थे, जिस दिन वो जहर खाई है संडे को, तो मेरा मोबाइल बंद था। तो शाम 6 बजे मैं खोला, तो आंचल तिवारी शाम 6 बजे मोबाइल खोला, मेरा स्विच ऑफ था। तो मुझे जानकारी मिली कि वो ऐसी घटना हो गई, घर आओ। तो मैं शाम 7 बजे वहाँ से निकल के बहुत ही प्रपात से आया। तब तक उसको ले गए थे GMH रीवा में, तो जानकारी कुछ ही पल में मिली कि डेथ हो गई। अब बच्चों ने ये सब, हमारी बच्ची को कुछ इससे संबंधित साइबर फ्रॉड से जानकारी थी, लेकिन बच्चियों को हमारी पत्नी ने धमकी देती थी कि उनको न बताना, नहीं तो हम कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं। तो बच्चे उसके डर के, छोटा बच्चा है मेरा 6वीं में पढ़ता है, बच्ची हमारी 9वीं में पढ़ती है, दोनों नाबालिग हैं, लगभग अबोध हैं। तो उसके डर की वजह से भी हमको शेयर नहीं किया। और हमको कोई संदेह भी पत्नी का नहीं था कि उसका मोबाइल भी मैं चेक करूं बार बार। इस तरह की कोई, अभी हमारी 20 साल की शादी हुई है, 14-15 साल की हमारी बच्ची हो गई, किसी तरह का कोई सस्पेंस वाली बात नहीं थी। लेकिन साइबर फ्रॉड में जान चली गई। इस जान जाने में प्रथम सिर्फ आंचल तिवारी रोक देती कि भाभी कहा करती थी कि ये फ्रॉड नंबर है, ये जालसाजी कर रहे हैं, आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, गलत स्कीम कर रहे हैं। वो पैसा न डलवाती और हमको भी जानकारी दे देती, हमारे भाई को जानकारी दे देती, हमारी पिताजी को जानकारी दे देती, या उसके मोबाइल में जो हमारी पत्नी का, तो उसमें सारे नंबर बहुत सारे थे, किसी रिश्तेदार को भी दे देते तो रोक दिया जाता, तो पैसा भी न जाता, पैसा गया। या उसी सदमे में घबरा के फ्रॉड वाले मोबाइल में फ़ोटो वीडियो जो लोग भेजते थे जिन नंबरों से, उसको देख करके उसने घातक कदम उठा लिया, जिसकी वजह से आज हमारे बीच में नहीं, हमारे बच्चे और हम पूरा परिवार अनाथ हो गए। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, SF ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।